हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 23 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा मराठा साम्राज्य। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मराठा साम्राज्य से किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखे हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे हुआ था मराठा साम्राज्य का उदय। तो आइए देखते हैं कैसे हुआ था। भारतीय इतिहास में मराठा संघ एवं मराठा साम्राज्य का उदय एक जो है वो महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। एक तरफ जहां मराठों का उदय हुआ, वहीं दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य का पतन भी हुआ था। यह एक ऐसी भारतीय शक्ति थी जिसके उत्थान के बाद भारतीय राजनीति में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का सिलसिला जो है वो आरंभ होता चला गया। उन्हीं स्वतंत्र राज्यों में से एक शक्तिशाली राज्य था जिनका नाम था मराठा। नीचे देखते हैं जो कि है 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक हुए, जो कि जिसके राज्य अभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य सत्ता में आया। तो छत्रपति शिवाजी ने ही मतलब मराठा साम्राज्य को सत्ता में लाया था। शिवाजी के शासनकाल में ही मराठा साम्राज्य ने लोकप्रियता जो है हासिल करी थी। शिवाजी का मुख्य उद्देश्य हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना था। इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। बढ़ते समय के साथ-साथ इस साम्राज्य का विस्तार होता गया और इस शासक के साथ भी जो है शासक आगे आते गए। इस तरह करीब 144 वर्षों तक शासन करते हुए 1818 ईस्वी में साम्राज्य का पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ अंत हो गया। तो जैसा आपने देखा कि छत्रपति शिवाजी ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना करी और इसी के साथ जो है मराठा साम्राज्य आगे बढ़ता गया और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होता गया। ये जो मराठा साम्राज्य हुआ, तो ये लगभग 144 वर्षों तक शासन में रहा। 1818 ईस्वी में जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है, वो आखिरी शासक थे और उन्हीं के हार के बाद जो है, ये जो हमारा मराठा साम्राज्य था, उसका अंत भी हो गया था। तो आप इसे याद रखें कि 1674 में छत्रपति शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य जो है, वो सत्ता में आया। 144 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया और 1818 ईस्वी में इस साम्राज्य का जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, उसकी हार के साथ ही यह साम्राज्य का अंत हो गया। आइए देखते हैं कुछ और मराठा शासक जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मराठा शासक है, उनका शासनकाल और उनके बारे में कुछ विवरण दिए गए हैं। तो पहले हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1674 से 1680 के बीच में इनका शासनकाल था। तो आप इसे याद रखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शासनकाल था, वो 1674 से 1680 के बीच में था। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी। वह भोसले मराठा परिवार से थे और अपने युग के सबसे महान शासक माने जाते थे। इसी तरह अगला जो हमारा शासक आते हैं, वो है छत्रपति संभाजी महाराज। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका जो शासनकाल है, वो 1681 से 1689 तक था। तो आप इन सबको याद रखेंगे कि जो टाइम पीरियड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छत्रपति संभाजी महाराज का जो टाइम पीरियड था वो 1681 से 1689 तक था। छत्रपति संभाजी महाराज इस साम्राज्य के दूसरे छत्रपति और शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र माने जाते हैं। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट शासक है वो है छत्रपति राजाराम प्रथम। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, इनके तीसरे शासक हुए छत्रपति राजाराम प्रथम, जो कि 1689 से 1700 ईस्वी तक रहे थे, इन्होंने शासन किया था। इनके बारे में हम जानेंगे कि राजा राम राजे भोसले इस साम्राज्य के तीसरे शासक थे। वह संस्थापक छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र थे तथा संभाजी के जो है वो चौथाली भाई थे। उन्होंने इस साम्राज्य में 11 वर्षों तक शासन किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि छत्रपति राजाराम प्रथम जो है वो छत्रपति शिवाजी के सबसे छोटे पुत्र थे और संभाजी महाराज के सौतेले भाई थे। तो आपने इन चीज़ों को याद रखा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो 1674 से 1680 तक, छत्रपति संभाजी महाराज 1681 से 1689 तक, फिर छत्रपति राजाराम प्रथम 1689 से 1700 ईस्वी तक थे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट पे, जो कि है मराठा साम्राज्य का पतन। कि मराठा साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ था? तो मराठा साम्राज्य पर छत्रपति शिवाजी के 7 वंशजों द्वारा शासन किया गया था। जो मराठा साम्राज्य था, उस पर छत्रपति शिवाजी के 7 वंशजों के द्वारा शासन किया गया था। शिवाजी के नेतृत्व में ही यह साम्राज्य भारत में सबसे बड़े साम्राज्य में से एक बन गया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से साम्राज्य का पतन होने लगा और वो पतन की ओर आगे बढ़ने लगा।
इसका मुख्य कारण था शिवाजी के बाद शासन करने वाले शासक राज्य में मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ थे। मतलब शिवाजी की तरह हर कोई शासक अपनी तरह अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था और अर्थव्यवस्था बनाए रखने में वो क्या है, असमर्थ होता जा रहा था। इस कमजोर आर्थिक व्यवस्था के कारण उनके क्षेत्र में बार-बार अकाल पड़ता रहता था और इसके अलावा उनमें एकता का अभाव था। मतलब कि वहाँ के जो लोग रहते थे उनमें एकता की भावना नहीं रह गई थी। मराठों में भारतीय राज्यों के शत्रुता मोल ली थी। मराठों ने भारतीय राज्यों से शत्रुता मोल ली थी। इन प्रमुख कारणों के से यह साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया और फिर इसके बाद क्या है, इसका पतन हो गया। मतलब उस साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था। तो आपने देख लिया होगा कि मराठा साम्राज्य का पतन जो है वो किस तरह से हुआ था। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हमारा मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आप इसे याद रखेंगे, मराठा साम्राज्य जो कि 1674 से 1818 तक चला, इसके संस्थापक जो हैं वो छत्रपति शिवाजी थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि छत्रपति शिवाजी ने ही मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि 1674 से 1818 तक चला था मराठा साम्राज्य। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो आपने देखा कि मराठा साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? मराठा साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण शिवाजी और बाजीराव प्रथम जैसे महान शासकों की मृत्यु और उनके बाद साम्राज्य में सक्षम नेतृत्व का अभाव था। मतलब शिवाजी और बाजीराव जैसे लोगों में की तरह जो है कुछ शासक थे जो इनकी तरह काम नहीं कर पाए और इनके बाद जो है उनका साम्राज्य धीरे-धीरे कमज़ोर होता चला गया। तो यही उसका मुख्य कारण था कि शिवाजी और बाजीराव की तरह वो लोग अच्छे शासक नहीं बन पाए, जिसकी वजह से उनके राज्य में तरह-तरह की मुसीबत आती गई और उनका साम्राज्य जो है वो खत्म होता चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो शिवाजी है, उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण करी थी? तो शिवाजी ने 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है रक्षक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शिवाजी ने 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण करी और छत्रपति का जो अर्थ होता है वो रक्षक होता है। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई और खुद को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया। तो 1674 में शिवाजी ने कहाँ पे अपनी राजधानी बनाई? तो रायगढ़ में, और खुद को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है मराठा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो मराठा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली राजा बाजीराव थे, जिन्हें बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक था बाजीराव द्वितीय। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बाजीराव द्वितीय था। अगला है मराठा साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था? मराठा साम्राज्य का पतन एक प्रमुख कारण है, उससे प्रशासन में केंद्रीकरण का अभाव था। मतलब कि वहाँ के जो शासक थे वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहे थे। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1761 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 में लड़ी गई थी। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 में पानीपत में मराठा साम्राज्य और अफ़गानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के मध्य हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठा साम्राज्य और अफ़गानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के बीच में हुआ था। तो आपने इस क्वेश्चन को याद रखा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है बाजीराव प्रथम या फिर जो है बाजीराव बल्लाल डैश के पुत्र थे। तो बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे? आपसे पूछा गया है। वो थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ के। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे? तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के वो पुत्र थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वो है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध ने परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था? तो निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है प्रांत पेशवाओं का जो प्रांत है उनका विलय बम्बई की प्रेसिडेंसी में हो गया था? ऑप्शन नंबर ए तीसरा, जो तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध का परिणाम आया था उसमें क्या है, विलय हो गया था बम्बई प्रेसिडेंसी में। इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध का परिणाम था उसमें पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। इसी तरह पहला और दूसरा युद्ध भी याद रखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी तक।
फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से लेके 1806 तक। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। तो ये तीनों क्वेश्चन आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो पूना पूना के मराठा पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के बीच जो बसई की संधि हुई थी वो किस ईयर में हुई थी? तो ये ईयर था 1802 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, 1802 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि है सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? जो सालबाई की संधि हुई थी वो ईयर कौन सा था? तो वो ईयर था 1782। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। ये तो आपने याद रखा कि 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है पानीपत का तीसरा युद्ध जो है या फिर तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी कब? ऑप्शन नंबर ए 14 जनवरी 1761 को। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो 14 जनवरी 1761 को था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठाओं का कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो मराठाओं का कराधान प्रणाली से कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौथ और सरदेशमुखी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये मराठों में कर प्रणाली थी, चौथ और सरदेशमुखी। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, चौथ का मतलब क्या होता है कि विजयी राज्यों के क्षेत्र में से उपज का 1/4 भाग वसूल किया जाता था। यह एक सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वसूल किया जाता था। जैसे कि चौथ का मतलब आप ऐसे याद रखेंगे कि मराठाओं ने जिन राज्यों को जीता था, वहाँ के क्षेत्र में सबसे अच्छी भूमि में से जो है वो कुछ भाग वसूल किया जाता था। जैसे कि 4 भाग ज़मीन हो गई, तो 4 भाग में से 1 भाग जो भी उसमें खेती होगी, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गए, तो 4 में से 1 भाग जो है वो मराठाओं को देना पड़ता था और इन्हें वो लोग कहते थे यह एक सैन्य कर है। जब कोई तीसरा आप पे आक्रमण करेगा तो हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इस तरह से आप चौथ याद रखेंगे कि जिन राज्यों को मराठों ने जीता था उनमें से 4 में से 1 भाग उन मराठाओं को दिया जाता था ताकि वो आपकी रक्षा कर सके। इसी तरह आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो है, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत करी थी? तो किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत करी थी? तो वो थे शिवाजी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत शिवाजी ने की थी। गुरिल्ला युद्ध शब्द छापा मार के अर्थ से प्रयुक्त होता है। यह एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत जो है उनका गुरिल्ला युद्ध का तरीके की शुरुआत किसने की? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी शिवाजी ने ये चीज़ किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 40 क्वेश्चन जो कि है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो किस वर्ष छत्रपति का ताज पहनाया गया था शिवाजी को? तो 1674 में पहनाया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 14 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में कराया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति का मतलब होता है कि सेवियर, मतलब कि रक्षक। आप ऐसे समझ सकते हैं, छत्रपति का अर्थ होता है किसी चीज़ से रक्षा करना, रक्षक बनना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा जो कि हम देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 तक किस वंश के शासक थे? जो छत्रपति शिवाजी महाराज है वो मराठा साम्राज्य के शासक थे और उनकी स्थापना भी किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है किस वंश के शासक थे? तो मराठा साम्राज्य के थे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है ऑप्शन नंबर सी बाजीराव प्रथम को। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो बाजीराव प्रथम जो है वो किस वंश का शासक था? पेशवा वंश का शासक था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बाजीराव प्रथम जो है 1620 से 1640 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो पेशवा का था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पुणे कभी देश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पुणे जो है कभी किस राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि पुणे कभी जो है वो पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, बाजीराव द्वितीय जो है 1696 से 1818 ईस्वी तक किस वंश के शासक थे?
तो ये कौन से वंश के शासक थे? ये भी पेशवा वंश के शासक थे। तो बाजीराव प्रथम और बाजीराव द्वितीय जो है, वो दोनों जो है पेशवा वंश के शासक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है जो कि है वर्ष डैश में मराठाओं द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण में मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1818 में ये चीज हुई थी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि वर्ष 1818 में मराठाओं द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण में मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसका तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया था। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध का तीसरा तथा अंतिम चरण हेस्टिंग के आने पर आरंभ हुआ। इस युद्ध में बाजीराव तृतीय अंग्रेजों के हाथों पराजित हुआ तथा उसने पूना की संधि 1817 में किया था। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1775 से 1782 तक। इसी तरह दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1803 से 1805 तक। और अब इसी तरह लास्ट में जो है कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1817 से 1818 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक। आइए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो शिवाजी महाराज के शासक काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? जो शिवाजी महाराज थे उनके शासन काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? जो मंत्री परिषद हुआ करते थे उन्हें जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि शिवाजी के शासन काल में शासन का अस्तित्व संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, जिनका कार्य राजा को जो है परामर्श देना था, मतलब राजा को सलाह देना था। तो उन्हें अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। आइए बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी थे। इसी तरह आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? तो किसके अंतर्गत किया था? देवगिरी के यादवों के अधीन किया था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? तो किस किले में पैदा हुए थे? शिवनेर के किले में ये पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आता है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, दादाजी कोंडदेव थे। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। अगला है क्वेश्चन हमारा जो कि है शिवाजी के राज पुरोहित कौन थे? तो शिवाजी के राज पुरोहित कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, गंगा भट्ट थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1674 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ? तो ये रायगढ़ में 1674 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आता है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो सी, मराठी को इन्होंने अपनी राजभाषा बनाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद है वो शिवाजी के काल में हुआ करती थी, और उन्हीं की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो था कौन होता था वो? तो वो सुमंत के नाम से उसे जाना जाता था। जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उन्हें सुमंत के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, तो आप इस चीज को जरूर याद रखेंगे कि जो शिवाजी का अष्टप्रधान था उसमें जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उनका नाम क्या था? वो किस नाम से जाना जाता था? सुमंत के नाम से जाना जाता था। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है शिवाजी के शासन काल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें कहा जाता था सुमंत, जो कि विदेशी मामलों की देखरेख करता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के शासन काल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो वित्त मंत्री अब पूछा गया है आपसे, तो ये जाना जाता था आमोती के नाम से। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि शिवाजी के शासन काल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था उन्हें आमत्य के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? तो ये किसके अधीन थी? हवलदार के अधीन थी, जिससे सेना की 25 घुड़सवारों की सबसे छोटी इकाई दी गई थी।
इसी तरह आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है शिवाजी की मजबूत नौसेना का गठन किया गया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया? जो आपसे पूछा गया है कि शिवाजी का जो सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कोलाबा में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था और शिवाजी का प्रथम नौसैन्य बेड़ा स्थापित हुआ था कोलाबा में। अब आइए देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी पुरंदर की संधि के द्वारा। तो पुरंदर की संधि के द्वारा जो है वो किलों को हस्तांतरित किया गया था। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलाहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? सलाहार के युद्ध में हराया था। इसी तरह आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, निम्नलिखित में से कौन-सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता? तो कौन ऐसा पहला किला था? तो वो था तोरण। तो तोरण का किला था जिसने शिवाजी ने पहली बार उसे जीता था। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसने भेजा था? तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो ये किसको भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था। तो राजा जयसिंह को भेजा गया था छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब के द्वारा। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि जिस वर्ष शिवाजी ने इशता शाह को पराजित किया वो कौन सा ईयर था? वो 1663 था। तो आपने इस क्वेश्चन को याद रखा कि शाइस्ता खां को पराजित किया था शिवाजी ने, तो वो कौन से ईयर में किया था? तो 1663 में किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अफजल खां का मूल नाम क्या था? अफजल जो खान थे उनका मूल नाम क्या था? तो अब्दुल्ला बतारी था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अफजल खान का जो मूल नाम था वो अब्दुल्ला बतारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के अभियानों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो शिवाजी के अभियान कैसे हुए थे और उनको राइट क्रम में लगाना है। तो आप देख पा रहे होगी पहले चाकन हुआ था, फिर सुपा, सूरत का प्रथम आक्रमण, फिर बीजापुरी जो कि कर्नाटक अभियान था वो लास्ट में हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि शिवाजी के अभियानों का जो सही क्रम है वो क्या था? तो वो चाकन था, फिर सुपा, फिर सूरत का प्रथम आक्रमण, फिर बीजापुरी कर्नाटक अभियान था। तो इस तरह से आप ऐसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? जो शिवाजी ने राज्य स्थापित किया था उसकी आय का मुख्य स्रोत क्या हुआ था? तो वो चौथ हुआ था। चौथ जो मैंने आपको बता दिया था कि जो है उपज भूमि का 1/4 हिस्सा जो है वो मराठाओं को दिया जाता था। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि चौथ क्या है? तो चौथ क्या होता है कि ऑप्शन नंबर डी जो है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। एक तरह का ये भूमि कर था जो तो मतलब कि जिस राज्य को मराठाओं ने जीता है उस राज्य में से जो सबसे अच्छी भूमि होगी जहाँ पे फसल अच्छे होते हैं, उनका 4 में से 1 भाग जो है वो मराठाओं को देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया? तो किस दर से किया था? उपज का 2/5 की दर से ये वसूल किया गया था। शिवाजी ने भू राजस्व वसूल किया था 2/5 की दर से। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान करी थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान करी थी औरंगजेब ने। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने जो है प्रदान करी थी? औरंगजेब ने प्रदान किया था। इसी तरह आता है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन-सा था? तो अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक का बीजापुरी अभियान। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि बीजापुरी कर्नाटक अभियान जो है वो शिवाजी का अंतिम अभियान जो है वो था। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठाओं को हराया था? तो किसने हराया? अफ़गानों ने हराया था मराठाओं को। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसने किसके बीच हुआ था? मराठों और अफ़गान के बीच हुआ था, जिसमें कि मराठा हार गए थे। आइए देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो इनका नाम था इब्राहिम गारदी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा की ओर से लड़ते हुए मरने वाला जो मुसलमान सेनानायक था उसका नाम रखा गया था इब्राहिम गारदी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन पक्षों के बीच में हुआ था? जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो किन पक्षों के बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गान से था और इनके बीच हुआ था, मराठों के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी याद रखेंगे।
तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो, जो कि हमारा टॉपिक था मराठा साम्राज्य। तो उसमें मैंने आपको बताया कि किस टाइप से मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं, और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।